हेलो दोस्तों, निक वाइचुकी के पुस्तक रोक सको तो रोक लो का परिचय देते हुए हम उनके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट है ये। मेरा नाम निक वाइचुकी है। मेरी दूसरी पुस्तक के पाठकों का स्वागत है। अगर आपने मेरी पहली पुस्तक लाइफ विदाउट लिम्स नहीं पढ़ी है तो कम से कम आपने मेरे वीडियो यूट्यूब वेबसाइट पर देखे होंगे या दुनिया भर में एक प्रेरक वक्ता या ईसाई मत के प्रचारक के तौर पर किए जाने वाले दौरों के दौरान आपने मुझे कभी न कभी सुना होगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे या फिर आप मेरी किताब के कवर को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा जन्म हाथों व पैरों के बिना हुआ था। साथ ही आपने ये महसूस किया हो कि इन अंगों की कमी भी मुझे नई रोमांचक चीज़ों का आनंद उठाने, एक भरपूर और सार्थक करियर बनाने और स्नेही संबंध बनाने से रोक नहीं सकी। इस पुस्तक में मेरा लक्ष्य यही है कि आपको फेथ इन एक्शन यानी कर्म की अटूट शक्ति पर विश्वास करने के बारे में बताऊं, जो मेरी अपंगता के बावजूद मेरे अपने हास्यास्पद किस्म के जीवन को रचने में सहायक रहा। कर्म पर विश्वास करने का अर्थ है कि आप किसी पर भरोसा करने और किसी का भरोसा जीतने में विश्वास रखते हैं। आप स्वयं पर, अपनी प्रतिभा पर, अपने उद्देश्य पर, ईश्वर के प्रति प्रेम पर और सबसे अधिक अपने जीवन की दैवी योजना पर भरोसा रखते हैं। यह पुस्तक दुनिया भर के हर उम्र के लोगों से प्रेरित है जिन्होंने मुझसे उनके अपने जीवन में आने वाली विशेष चुनौतियों का सामना करने के लिए परामर्श और मार्गदर्शन चाहा है। वह मेरे व्याख्यानों के चलते ये जानते हैं कि अपनी युवावस्था में अपने अंदर उठने वाले आत्महत्या के विचारों, अपने को सहारा देने की सोच से जुड़ी चिंता को, अपने जीवन के प्यार, बुरे लोगों के साथ मेरे अनुभव, दूसरी समस्याओं व अच्छाओं से उभरते हुए अपने लिए रास्ता बनाने में सफल रहा हूँ। यहाँ उन प्रश्नों और चुनौतियों को ही अध्यायों का विषय बनाया गया है जो लोगों द्वारा मुझसे भेंट होने पर पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ उल्लेखनीय विषय हैं: निजी संकट, संबंधों से जुड़ी समस्याएं, करियर और नौकरी से जुड़ी चुनौतियां, स्वास्थ्य और विकलांगता से जुड़ी चिंताएं, आत्मविनाशक विचार, भाव लतें, दूसरों को दबाना, उत्पीड़न, निर्दयता व सहनशीलता, ऐसी समस्याओं का सामना करना जो हमारे वश में नहीं है, शरीर, मन, हृदय व आत्मा का संतुलन पाना। आशा करता हूँ कि मेरी और उन सब लोगों की कहानियाँ जो अपने कष्टों व पीड़ाओं से उबरने में सफल रहे हैं, जिनके दुख से मेरे कष्टों से कहीं बढ़ करते हुए आपको चुनौतियों का सामना करने और प्रेरणा देने में सहायक होंगी। इनमें कोई संदेह नहीं कि मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मुझे अनेक बुद्धिमान लोगों के परामर्श तथा मेरे स्वर्गीय पिता के स्नेह और आशीर्वाद से लाभ हुआ है। मेरा मानना है कि इस पुस्तक से मिला मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरक होने के साथ साथ व्यावहारिक भी होगा। जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं। आपको सदा अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों, अध्यापकों, सलाहकारों व आम लोगों से सहायता मिल सकती है। ये कभी ना सोचें कि आपको अकेले अपने बोझ से मुक्त होना होगा। याद रहे, आपके जैसे दूसरे लोग भी होंगे जो उन कष्टों और दुखों का सामना कर चुके हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं। यह पुस्तक उन सभी लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाएगी जिन्होंने अपने अनुभव बांटने के लिए मुझे अपनी बीती लिखकर भेजी। कुछ मामलों में मैंने गोपनीयता के लिहाज से उनके नाम बदल दिए हैं, लेकिन कहानियाँ पूरी तरह से प्रमाणित हैं और भीतर छिपे साहस, विश्वास तथा धैर्य के कारण प्रेरणा की स्रोत हैं। जब मैं अपनी किशोरावस्था में अपनी विकलांगता से जूझ रहा था तो मैं यह मानने की भूल कर बैठा था कि मेरी समस्याओं का कहीं कोई अंत नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे शरीर पर सारे अंग का न होना इस बात का गवाह कि ईश्वर मुझसे कोई लगाव नहीं है और न ही मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। मुझे यह भी लगा कि मैं अपने बोझ को किसी से बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि यह बोझ उनसे भी बांटा नहीं जा सकता जो मेरे साथ अपने थे और मेरी बहुत परवाह करते थे। मैं इन सभी बातों के बारे में गलत सोच रखता था। हालांकि कष्ट सहने वाला मैं इकलौता इंसान नहीं था। बहुत से लोगों की जीवन में इतने कष्ट है कि जिनके आगे मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर को न केवल मुझसे प्रेम है बल्कि उन्होंने मेरे लिए जीवन का एक उद्देश्य भी रचा जो शायद उस समय मेरी समझ से बाहर था। उन्होंने मेरे लिए ऐसे रास्ते चुने जो आज भी निरंतर मेरे लिए आश्चर्य और विस्मय का कारण है। ये जान लें कि जब आप इस धरती पर हैं, आपके लिए भी एक उद्देश्य और योजना है। परमात्मा को आपसे स्नेह और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, आपके परिजन और पेशेवर लोग, जो इन चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। भले ही आपको अपना बोझ बहुत भारी लगे, पर जब आप इस पुस्तक के आगे के पन्ने पढ़ेंगे तो जान सकेंगे विश्वास की अटूट शक्ति वास्तव में अद्भुत होती है।
इन बातों का समझने के लिए सदा याद रखें कि यह व्यक्ति अपने हाथों और पैरों के बिना भी पूरे संसार में घूमता है, लाखों लोगों को अपनी पहुंच रखता है और इसका जीवन सबके असीम स्नेह और आशीर्वाद से भरपूर है। मैं भी दूसरे ही लोगों की तरह अधूरा हूँ। मेरे जीवन में भी अच्छे और बुरे दौर आते हैं। कई बार ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं जिनके आगे मुझे मुंह की खानी पड़ती है। फिर भी मैं जानता हूँ कि जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ परमात्मा मेरी शक्ति, और जब हम उस पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसे साकार रूप देते हैं तो हमारे रास्ते में कोई भी बाधा या रुकावट नहीं आ सकती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले पार्ट में।